कृष्ण की नगरी में आज शंख नहीं सायरन बज रहे हैं। मथुरा की सड़कों पर आक्रोश है, गुस्सा है और सिस्टम के खिलाफ खुला विद्रोह नजर आ रहा है। जो शहर हमेशा शांति के लिए जाना जाता है, आज वहीं दर्द, दहशत और बवाल का केंद्र बन गया है। एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति और दूसरी तरफ दिन दहाड़े ऐसी वारदात जिसने पूरे प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूरा मामला कोसीकला थाना क्षेत्र के नवीपुर इलाके का है, जहां फरसा वाले बाबा के नाम से मशहूर चंद्रशेखर की मौत के बाद हालात विस्फोटक हो गए हैं। आरोप है कि गौ तस्करों ने उन्हें वाहन से कुचलकर मार डाला। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को इलाके में तस्करी की सूचना मिली थी और वो अपनी टीम के साथ आरोपियों का पीछा कर रहे थे, लेकिन नवीपुर के पास जो हुआ उसने पूरे इलाके को जला दिया। पीछा कर रहे थे या साजिश में फंसा दिए गए, यही सवाल अब हर तरफ गूंज रहा है। दावा है कि तस्करों ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उन्हें कुचल दिया। मौके पर ही उनकी मौत हो गई और जैसे ही खबर फैली, मथुरा की सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। दिल्ली आगरा हाईवे जाम, शौच सड़क पर और इंसाफ की मांग के साथ गूंजते नारे। देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। पत्थरबाजी, तोड़फोड़, पुलिस गाड़ियों पर हमला। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को रबर बुलेट तक चलानी पड़ी। एडीएम प्रशासन की गाड़ी को भीड़ ने नहीं छोड़ा। गुस्सा इस कदर था कि कानून का डर खत्म होता दिखा। क्या जनता का भरोसा अब कानून से उठ चुका है या फिर ये गुस्सा इंसाफ की आखिरी उम्मीद है? दिल्ली आगरा हाईवे पर लंबा जाम लग गया, हजारों गाड़ियां फंस गई। विदेशी नागरिक भी इस अराजकता में फंसे नजर आए। लोग गलत दिशा में गाड़ियां निकालने लगे और पूरा इलाका अफरा तफरी में डूब गया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात, डीआईजी खुद पहुंचे, समझाने की कोशिश, लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया और हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इस घटना ने अब सियासत को भी गरमा दिया। जब गलत काम हो रहे हैं तो उसी का रिएक्शन दिख रहा है। अब तो हत्या मथुरा में हुई, इससे पहले वाराणसी में हुई, उससे पहले गोरखपुर में हुई। तो ये तो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल ही रहा है। बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं। क्या कानपुर में नहीं एक बेटी की हत्या हुई? लखनऊ में नहीं हत्या हो रही? गोरखपुर में नहीं मारा गया? क्या वाराणसी, काशी में प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में नहीं मारा गया, हत्या हुई? और अब मथुरा में सुनने को मिल रहा है। जब पुलिस से काम दूसरा लोगे, आप पुलिस से आप ये काम लोगे कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान करो, पॉलिटिकल लोगों पे मुद्दे में लगाओ, तो पुलिस आराम से सोएगी? पुलिस में अपना काम थोड़ी करेगी। पुलिस बीजेपी का काम कर रही है, इसलिए पुलिस अपना काम नहीं कर रही है। ये थाना कोसी में कल रात्रि लगभग 3 से 4 के बीच में चंद्रशेखर और फरसा बाबा, ये इनके द्वारा एक वाहन को संदिग्ध मान करके रोका गया था, जिसमें कि कल घना कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक जो कि राजस्थान नंबर का था, उसके द्वारा आकर इनको हिट किया गया, जिसमें कि इनकी मृत्यु हो गई। जो कंटेनर इनके द्वारा रोका गया था उसमें किराने का सामान पाया गया और जो ट्रक पीछे से आया राजस्थान नंबर का, उसमें तार लदे हुए थे। जो ट्रक है उसके चालक और परिचालक दोनों अलवर राजस्थान के रहने वाले हैं और ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ और चालक भी चोटिल हुआ है, जो कि उपचाररत है। अभी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मन में बड़ा आक्रोश है, बड़ा क्षोभ है कि ईद के अवसर पर लोकशी को रोकने के लिए हमारे गौभक्त लगे हुए थे। उनमें से वृंदावन के कोसीकला के नाके पर कल रात को फरसा वाले बाबा की टीम खड़ी थी। फरसा वाले बाबा ने एक गायों से लदे ट्रक को रोकना चाहा। इतना मन बड़ा हुआ है गौ हत्यारों का कि उन्होंने उनके ऊपर ही ट्रक चढ़ा दी, उनके प्राण चले गए। फरसा वाले बाबा गौ माता की रक्षा के लिए समर्पित थे। जहाँ से भी गौ माता की कोई भी बात आती थी, वहाँ पर सबसे पहले पहुँच करके खड़े होने वाले लोगों में से एक थे। उनकी पूरी टीम एकाएक असहाय सा महसूस करने लग गई।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, क्या यह हादसा था या सुनियोजित हत्या? क्या वाकई गौ तस्करों ने उन्हें निशाना बनाया? इन सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल मथुरा सुलग रहा है, सड़क पर गुस्सा है और इंसाफ की मांग चीख रही है। क्या फरसा वाले बाबा को न्याय मिलेगा? क्या आरोपियों तक कानून पहुंच पाएगा या फिर ये मामला भी सिर्फ सुर्खियों में दबकर रह जाएगा? फिलहाल मथुरा में हालात तनावपूर्ण हैं और हर एक आंख एक ही जवाब ढूंढ रही है कि इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।